बड़ी खबर के प्रस्तुत करता है डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल, जोड़ों के दर्द की बेजोड़ दवा। सह प्रायोजक हैं पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा। MDH किचन किंग मसाला, बनाए हर डिश को खास लाइक मैजिक। असली मसाले सच सच, MDH। और नया दंत कांति सेंसिटिव, दांतों की सेंसिटिविटी में दे इंस्टेंट रिलीफ। मंडी जिला में भारी बारिश का कहर जारी। अब तक 177 करोड़ का हुआ नुकसान, 84 सड़कें और 529 ट्रांसफार्मर हुए बंद। SDM अश्विनी ठाकुर ने दी जानकारी। अंबोया स्कूल में गर्ल्स अंडर 14 टूर्नामेंट का समापन। सुनीता शर्मा ने की मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत। प्रतियोगिता में 9 स्कूलों के 108 खिलाड़ियों ने लिया भाग। सिरमौर के सराहा में आयोजित होगा स्वतंत्रता दिवस। जयराम ठाकुर करेंगे समारोह की अध्यक्षता। कई मंत्री और विधायक कार्यक्रम में रहेंगे मौजूद। उपायुक्त सिरमौर RK गौतम ने दी जानकारी। प्रदेश में भारी बारिश का कहर जारी। कुल्लू के आनी प्रकांड में भारी बारिश के कारण अचानक आई बाढ़ में बह गया एक ढांचा। आनी बस स्टैंड की तस्वीरें आई सामने। नमस्कार, इंडिया न्यूज पंजाब हिमाचल पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ तमन्ना अरोड़ा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने विधानसभा के मानसून सत्र के दूसरे दिन विपक्ष पर निशाना साधा और कहा कि कांग्रेस विधायक तथ्यों पर नहीं बोल पा रहे, क्योंकि हमारी सरकार हर काम ईमानदारी से कर रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि हमने उनके हर सवाल का जवाब तथ्यों के साथ दिया है, लेकिन वो सच नहीं सुन सके और हमेशा की तरह सदन से उठकर बाहर निकल गए। मुझे मालूम था कि आखिरकार इन्होंने यही करना है जो अभी किया है। विषय की गंभीरता को समझते हुए और नियमों का पालन करते हुए आपने एक व्यवस्था दी कि अगर विपक्ष में सही मायने में गंभीर है, कुछ विषयों को लेकर के चर्चा करने के लिए उनको अवसर देना चाहिए। और जहां तक प्रस्ताव 278 के अंतर्गत यहां इस माननीय सदन में जो लाने का विषय था, उसमें भी आपने देखा कि जब संख्या बल के हिसाब से जो एक रिक्वायर्ड एक नंबर चाहिए था, उसकी प्रस्तुति। आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर जहां कुल्लू जिला में प्रशासन के द्वारा विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, तो वहीं इसी कड़ी में शुक्रवार को तिरंगा यात्रा का भी आयोजन किया गया। कुल्लू के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला ढालपुर के छात्रों ने भी तिरंगा यात्रा का आयोजन किया। इस यात्रा के माध्यम से छात्रों ने लोगों को देश की एकता और एकजुटता का भी संदेश दिया है। वहीं इस यात्रा में ADM कुल्लू प्रशांत सरखेक विशेष रूप से उपस्थित रहे। जो ये यात्रा निकाली तिरंगे की बहुत ही अच्छी, इसमें जो हम लोग देख रहे हैं कि युवाओं में बहुत ही अच्छा उत्साह है। इसमें हम लोग अभी तिरंगा यात्रा कर रहे हैं तो पता चल रहा है कि युवा बहुत ही अपने देश से बहुत ही प्यार करते हैं। जिस तरह हम लोग देशभक्ति के गाने गा रहे हैं तो लोग भी हमारे साथ चल रहे हैं और लोग भी ये गाने गा रहे हैं। ये संदेश तो यही है कि सभी अपने देश से बहुत प्यार करते हैं और प्यार करना सीखे। इसीलिए सरकार का ये मकसद भी है कि उन्होंने ये हर घर में तिरंगा लगाना शुरू किया है, ये जो बहुत ही अच्छी बात है। सबसे पहले तो आप सभी को 75वीं सालगिरह जो स्वतंत्रता दिवस की, आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। मैं समझता हूँ सर, जो हमारे कॉलेज ने इस वक्त तिरंगा रैली की, जिसमें NCC के हमारे
दोनों विंग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, एनएसएस कर रहा है और रोवर रेंजर की दोनों यूनिट कर रही है सर। सबसे पहले मैं भारत सरकार का धन्यवाद करना चाहता हूँ जिन्होंने स्पेशल ऑर्डिनेंस पास करके हर घर तिरंगे के लिए, क्योंकि इससे पहले जो था प्रोटोकॉल को फॉलो करना पड़ता था, सुबह अगर फ्लैग लगाया तो शाम को विधिवत रूप से उतारना पड़ता था। लेकिन इस बार का जो जोश है मेरे ख्याल से उसी कारण है कि हर एक आदमी ने अपने घर में अपने हाथों में तिरंगे को पकड़ के रखा हुआ है और पूरा जोश जो युवा है, खासकर युवा की आपने बात की तो युवाओं में भारी उत्साह है सर। हर घर तिरंगा अभियान के तहत उपायुक्त डीसी राणा की अध्यक्षता में उपायुक्त कार्यालय से लेकर तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया। रैली में विभिन्न विभागीय अधिकारियों, कर्मचारियों, गैर सरकारी संगठनों के प्रतिनिधियों सहित स्थानीय लोगों ने भी हिस्सा लिया है। इस अवसर पर डीसी राणा ने कहा कि भारतवर्ष आज़ादी के 75 वर्ष मना रहा है और हर घर 13 तारीख से लेकर 15 तारीख तक तिरंगा झंडा फहराया जा रहा है। लोगों से आह्वान करते हुए उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय स्वाभिमान का प्रतीक तिरंगा फहराने के साथ सेल्फी खींचे और सोशल मीडिया पर इसे शेयर भी करें। इसके साथ ही उन्होंने सभी जिला वासियों को स्वतंत्रता दिवस की बधाई भी दी है। 70 वर्ष बना रहा और इस उपलक्ष्य पे हर घर तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया है। सभी से निवेदन है कि वो 13 तारीख से 15 तारीख तक अपने घर में झंडा फहराएं और उसके साथ सेल्फी खींचें, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे शेयर करें। और हमें भारतीय होने पे गर्व है कि हम अपने स्वतंत्रता के 75 वर्ष बना रहे हैं। सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। 70 वर्ष बना रहा और इस उपलक्ष्य पे हर घर तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया है। सभी से निवेदन है कि वो 13 तारीख से 15 तारीख तक अपने घर में झंडा फहराएं और उसके साथ सेल्फी खींचें, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे शेयर करें। और हमें भारतीय होने पे गर्व है कि हम अपने स्वतंत्रता के 75 वर्ष बना रहे हैं। सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। जिला सिरमौर के ग्रामीण क्षेत्रों में जहां अधिक गर्मी होती है वहां कई बार अनेक सांप मिलते हैं और उन्हीं सांपों में से एक विशालकाय सांप जिसे अजगर कहा जाता है, ये विशालकाय नाग प्रजाति से होता है जिसे विषहीन माना जाता है और अक्सर यह बड़े प्राणियों को अपना शिकार बनाता है और उन्हें निगल जाता है। अजगर सांप पाइथन फैमिली से आता है और एशिया अफ्रीका में पाया जाता है। यह विशालकाय सांप नाहन के साथ लगते यशवंत नगर में रात के समय देखा गया है, जो कि बिरोजा फैक्ट्री के पास से सड़क से होता हुआ जंगलों की ओर जाता दिखाई दिया है। नाहन में एक अजगर सांप देखा गया है। तस्वीरें भी आप साफ देख सकते हैं। नाहन से तस्वीरें आई हैं जहां पर सड़क पर एक अजगर सांप जंगल की ओर जाता दिखाई दे रहा है। रात के समय इस अजगर सांप को देखा गया है और किसी ने इसका वीडियो भी बना लिया। जिला कुल्लू के मुख्यालय ढालपुर के राजकीय महाविद्यालय में छात्रों की मांगों को लेकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के द्वारा हस्ताक्षर अभियान चलाया गया है। तो वहीं विश्वविद्यालय प्रबंधन ने मांग रखी है कि छात्रों को जो समस्याएं आ रही हैं उसका जल्द से जल्द समाधान किया जाना चाहिए ताकि छात्रों को शिक्षा ग्रहण करने में आसानी हो सके। एबीवीपी द्वारा आयोजित हस्ताक्षर अभियान में छात्रों ने भी अपना विरोध दर्ज करवाया है। विद्यार्थी परिषद कुल्लू इकाई द्वारा प्रदेश स्तरीय आह्वान पर कुल्लू महाविद्यालय में हस्ताक्षर अभियान चला गया, जिसमें हमारी मुख्य जो मांगे हैं उसमें शिक्षक व गैर शिक्षकों के रिक्त पद जल्द भरे जाएं, छात्रों के लोकतांत्रिक अधिकार छात्र संघ चुनाव को बहाल किया जाए, मंडी विश्वविद्यालय की स्थायी भूमि का जल्द से जल्द चयन हो, छात्राओं को कॉमन रूम की व्यवस्था हो व स्थानीय कुछ मांगे इसमें रही, जिसमें एमए हिंदी व एमटीए की घोषणा यहाँ हो चुकी है, जिसके लिए प्रधानाचार्य को इसकी नोटिफिकेशन भी आई है। लेकिन यहाँ पे फिर भी मनमाने ढंग से अपनी मनमर्जी चलाई जा रही है और एमए हिंदी और एमटीए की क्लासेज अभी भी शुरू की नहीं जा रही है। और उसके साथ ही महाविद्यालय में पानी व साफ सफाई को लेकर विद्यार्थी परिषद कुल्लू इकाई द्वारा हस्ताक्षर अभियान चलाया गया। उसके साथ ही आप देखते होंगे कि हाल ही में अंतिम वर्ष का रिजल्ट आउट हुआ है, जिसमें कि अनेकों अनियमितताएं देखने को मिलती है और ऑनलाइन इस बार एडमिशन ऑनलाइन प्रक्रिया से हो रही है, लेकिन ऑनलाइन प्रक्रिया को सुदृढ़ नहीं किया जा रहा है। इसमें अनेकों प्रकार की समस्या आती है। जैसे ही बच्चा रिजल्ट देखने जाता है तो कभी साइट क्रैश हो रही है, कभी साइट बंद हो रही है।
और विद्यार्थी परिषद मांग करते हैं कि जल्द से जल्द ऑनलाइन प्रक्रिया को भी सुदृढ़ किया जाए और जो रिजल्ट में अनियमित। मंडी जिला में लगातार हो रही भारी बारिश ने कहर बरपा रखा है। इस भारी बारिश के कारण मंडी जिला के 84 सड़कें और बिजली के 529 ट्रांसफार्मर पूरी तरह से ठप हो गए हैं। बीते दिन चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे दोपहर तक पूरी तरह से बाधित रहा। हालांकि हाईवे को यातायात के लिए फिर से बहाल कर दिया गया है, लेकिन यहां पर इस मौसम में सफर करना खतरे से खाली नहीं है। एडीएम मंडी अश्विनी कुमार ने बताया कि मंडी जिला में बरसात के मौसम के दौरान अभी तक 177 करोड़ का नुकसान हो चुका है और इसके साथ ही उन्होंने लोगों से अपने घर पर रहने की अपील की है और नदी नालों से दूर रहने की सलाह दी गई है। हाँ, कल रात से पूरे मंडी डिस्ट्रिक्ट में बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है और इसकी वजह से जगह जगह रोड ब्लॉकेज की इंफॉर्मेशन हमें मिल रही है और साथ में बिजली के जो ट्रांसफार्मर हैं वो भी काफ़ी ब्लॉक हुए हैं। कुल मिलाकर पूरे डिस्ट्रिक्ट में इस टाइम 84 रोड जो है वो ब्लॉक्ड हैं। उसमें से एक मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड है, बाकी सारे लिंक रोड्स हैं, रूरल रोड्स हैं और ट्रांसफार्मर्स जो है वो बिजली के 529 इस टाइम शट डाउन चल रहे हैं, जो बरसात की वजह से कहीं ना कहीं डैमेज हुए हैं। तो इन सभी पे सारे डिपार्टमेंट्स जो है वो कंसर्न डिपार्टमेंट्स काम कर रहे हैं और साथ में पुलिस और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो इसकी लगातार निगरानी कर रहा है। लगातार हो रही बारिश से उन्नों बांध का जल स्तर एकदम से बढ़ गया है। सुबह ये जल स्तर 2925 लेवल पे था और पानी का जो इनफ्लो था वो 25,000 क्यूसेस के करीब था, लेकिन अचानक ही वर्षा के कारण 50,000 से ऊपर क्यूसेस पानी का इनफ्लो आ रहा है, जिसके कारण कि बीबीएमबी ने फ्लशिंग ऑपरेशन का ऐलान किया है। ये फ्लशिंग ऑपरेशन दोपहर 12 बजे से शुरू हो चुका है और कल 6:30 बजे तक जारी रहेगा। तो मेरा निवेदन रहेगा कि कृपया नदी के किनारे ना जाएं, ताकि कोई भी किसी तरह की माल की हानि ना हो। इसके बारे में डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को भी सूचित कर दिया गया है। पांवटा साहिब के गिरिपार क्षेत्र के अंबोया स्कूल में गर्ल्स अंडर 14 टूर्नामेंट का विधिवत समापन हो चुका है। इस समापन अवसर पर अंबोया पंचायत की प्रधान सुनीता शर्मा मुख्य अतिथि के रूप में वहां पहुंची। बता दें कि इस प्रतियोगिता में 9 स्कूलों के लगभग 108 खिलाड़ियों ने भाग लिया, जिसमें कि केवीएन गुंडाना के किलॉट स्कूल को हराकर कबड्डी और वॉलीबॉल का फाइनल अपने नाम किया है। वहीं अंबोया स्कूल ने खो खो की ट्रॉफी भी जीती है और इसके साथ ही सुनोक स्कूल ने शतरंज और योगा प्रतियोगिता में खिताब अपने नाम किया है। इस दौरान क्या कुछ इस कार्यक्रम में रहा वो भी आप देखिए। आगामी विधानसभा चुनावों को लेकर अपने जन जागरण अभियान के तहत नादौन विधानसभा क्षेत्र से आम आदमी पार्टी के संभावित उम्मीदवार शैंकी ठुकराल ने सपहोड़ ग्राम पंचायत से लाहड़ गांव का दौरा किया है। लाहड़ गांव पहुंचने पर स्थानीय ग्रामीणों ने आप युवा नेता का भव्य स्वागत किया और शैंकी ठुकराल के नेतृत्व में जोरदार नारेबाजी की गई है। स्थानीय ग्रामीणों ने आप नेता के समक्ष अरसे से लंबित सोलर लाइट की समस्या रखी है, जिसके बाद शैंकी ठुकराल ने सोलर लाइट तुरंत प्रभाव से ग्रामीणों को उपलब्ध भी करवाई है। आज शैंकी जी ने लाइट गांव लाड़ में ऐसी बस्ती में लगा दी है। आज तक किसी भी पार्टी ने हमारे इस गरीब जनता के बीच में कोई लाइट नहीं लगाई। आज शैंकी जी आम आदमी पार्टी के मेंबर ने आज हमारे इस गांव में आकर गरीब घरों में लाइट लगा दी है। हम इसका बहुत धन्यवाद करते हैं। मैं अभय कुमार सपड़ो पंचायत से अपने लाहड़ के निवासियों की तरफ से शैंकी भाई जी का बहुत ही धन्यवाद करता हूं कि इन्होंने हमारी समस्या सुनी, जो कि बहुत सालों से हर पार्टी यही बोलती थी कि हम आपको एक सोलर लाइट लगा कर देंगे किसी भी चौराहे पर,
लेकिन उन्होंने आज तक कोई भी सोलर लाइट लगाकर नहीं दी। इस समस्या को हम अपने सैंकी भाई जी के पास लेकर गए, उन्होंने 4-5 दिन के अंदर ही लाइट का इंतजाम किया और आज उन्होंने इसका 10 अगस्त 2022 को उद्घाटन किया। हम इनका बहुत ही तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद सैंकी भाई जी। हमने नदौन विधानसभा क्षेत्र के सपड़ो पंचायत में लाड़ गांव का दौरा किया और वहां जाकर लोगों की समस्याएं सुनी। वहां पे काफ़ी टाइम से लाइट को लेकर प्रॉब्लम चल रही थी। लोगों ने हमें बताया कि वहां के प्रधान बीडीसी और जिला परिषद से उन्होंने लाइट की मांग की थी, पर किसी ने भी उनकी सुनवाई नहीं की। हमने अपने प्रयासों से वहां पे लाइट लगवा दी है और हमें आपको बताने में ये खुशी होती है कि हमने कम से कम 40 पंचायतें जो हैं वो कंप्लीट कर दी हैं और उनका दौरा किया है। कुल्लू में पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता अनुराग पार्थी ने कहा कि हिमाचल अब दिल्ली का केजरीवाल मॉडल अपना रहा है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि जब केजरीवाल मंडी आए तो उसके बाद जयराम सरकार ने दिल्ली की तर्ज पर हिमाचल में 60 यूनिट बिजली फ्री की और साथ ही महिलाओं को 50% किराया मुफ्त करके दिल्ली मॉडल की आधी अधूरी नकल की है। इससे स्पष्ट हो गया है कि केजरीवाल का दिल्ली मॉडल सभी को भा रहा है। हम तो कहेंगे कि ये जो तिरंगा है हमारी आन बान शान और जान है, इसे जो है बेचना नहीं चाहिए। इसे अगर हर घर में पहुंचाते तो बहुत ही अच्छी बात थी, क्योंकि इसमें जो है हर भारतवासी खुद व खुद ही अगर आप एक आह्वान भी करते प्रधानमंत्री जी, तो आपको ज़रूरत नहीं थी बेचने की। ये किस मंशा से आप बेच रहे हैं ये हम नहीं जानते, लेकिन अगर आप प्रधानमंत्री होते हुए जब आपने आह्वान किया कि ताली थाली बजाओ, जब ताली थाली हम बजा सकते हैं, ये तो हमारी आन बान शान है। इसको तो हम जब चाहें तब लहरा सकते हैं। इसके लिए हर भारतवासी जो है अपनी जान भी देने के लिए तैयार बैठा है। जी बिल्कुल, मैं तो यह कहूँगा कि केजरीवाल जी को अब आम जनता ही नहीं मान रही है, दूसरे दल जो है कांग्रेस बीजेपी ने भी मानना शुरू कर दिया है कि जो हमारा मौलिक अधिकार है, जो शिक्षा स्वास्थ्य, ये तो देना ही पड़ेगा। साथ में जो जनता से आप टैक्स की वसूली करते हैं, जनता तक भी आपको जो है ये पैसा पहुंचाना पड़ेगा, क्योंकि ये जनता का पैसा है और जनता के पास पहुंचना चाहिए। और खासकर मैं तो ये कहूँगा, जो घोषणाओं की बात है, ये सिर्फ बीजेपी और कांग्रेस सिर्फ घोषणाएं कर रही है। क्यों? अगर ये घोषणाएं नहीं करती, अभी कांग्रेस के भूपेश बघेल जी घोषणा करके गए कि 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे और 1500 रुपये महिलाओं को देंगे। क्या मैं ये पूछना चाहता हूँ, क्या इन्होंने छत्तीसगढ़ में भी ऐसी कोई घोषणा की है? फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहें इंडिया न्यूज़ हिमाचल के साथ। नमस्कार।